बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने पढ़ा था चार्ट ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी। आज हम आगे जाते हैं, थोड़ा काम को बढ़ाते हैं। ट्रायल बैलेंस में ऑन कर लेता हूँ। यहाँ तक देखें, हमने 1 2 4 जर्नल एंट्रीज की थी, एडवर्टाइजमेंट की वगैरह वगैरह। और यहाँ पे हमारे पास ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। कंट्रोल प्लस से इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पे देखें, लिस्ट पे आप क्लिक कर दें। कंपनी में हमने पढ़ा था चार्ट ऑफ अकाउंट्स, देखें कंट्रोल प्लस से और जर्नल एंट्रीज, तो हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे। अब देखें, इसमें आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, नेम, टाइप, ठीक है, बैलेंस, टोटल और अटैच। इसमें हम एक कॉलम आज इजाफा करना चाह रहे हैं करेंसी का, क्योंकि अब हमारे पास जो है कंपनी में सिर्फ पाक रुपीज़ नहीं है, डॉलर के अकाउंट भी है, पाउंड्स भी हैं, अफगानी करेंसी भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज हैं हमारे पास। तो 2009 और 10 में तो हमें जब कंपनी बनाते हैं तो उसी वक्त पूछ लेता है कि आपने क्या करेंसी यूज़ करनी है, मल्टी यूज़ करनी है या नहीं। 11 वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट ये करेंसी ऑफ होती है। तो इसको ऑन करने के लिए हम व्यू में जाते हैं, एडिट में जाते हैं, प्रेफरेंसेस में जाते हैं, ठीक है। और प्रेफरेंसेस में देखें, ये आपका वो सेटअप है जो हमसे इंटरव्यू में जो इसने बातें पूछी थी, हमने येस नो किया था। फॉर एग्जांपल, इसने हमसे पूछा था डू यू चार्ज सेल टैक्स, तो हमने कहा था येस। अगर आपने उस वक्त नो कहा था, अभी येस करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इन्वेंट्री आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फाइनेंस चार्जेस वगैरह, डेस्कटॉप व्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। ये बात की बातें मल्टी करेंसी में आते हैं। तो देखें, मल्टी करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टर्न ऑफ होती है। अच्छा, इसको ऑन करते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप इसको टर्न ऑन करोगे तो आप मस्ट अपना होम करेंसी दोगे। यानी इस वक्त हमारी बिजनेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो पाकिस्तान की होम करेंसी क्या है? रुपीज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ से ऑल करेंसी करके अपनी होम करेंसी मस्ट सेट करेंगे, क्योंकि होम करेंसी आप क्यों सेट करोगे? वो इसलिए कि आपको जो ट्रायल बैलेंस, लेजर्स, रिपोर्ट्स देगा वो आपकी होम करेंसी में होगा। फॉरेन में डील करोगे, फॉरेन भी आपको कन्वर्ट करके होम करेंसी में देगा। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा होम करेंसी मस्ट देनी है। तो हम यहाँ से होम करेंसी ले लेते हैं, पाक रुपीज़। अब पहली दफ़ा सेलेक्ट हुई है तो मैं इसको कह देता हूँ मेक इट एक्टिव, क्योंकि अब ये चलेगी। तो ये मेरी होम करेंसी हो गई, सिलेक्शन हो गई, यस। इसको जब आप ओके करेंगे तो आपकी कंपनी रीस्टार्ट होगी। यहाँ पे देखें, आपको कह रहा है रीओपन विद अपडेट्स। तो अब ये चंद सेकंड में रीओपन हो जाएगी। ये देखें, हमारी करेंसी ऑन हो चुकी है और कंपनी रीओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं चार्ट ऑफ अकाउंट ऑन करता हूँ तो देखें, इसमें आपको एक कॉलम का इजाफा नज़र आया है, करेंसी। और देखें, आपके सारे अकाउंट्स किसमें? PKR। क्यों? कि पाकिस्तानी करेंसी हमारी होम करेंसी है। अब लेट सपोज मेरे पास डॉलर अकाउंट है, तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो क्या टाइप लेंगे? टाइप कौन सी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे? यानी अभी मैंने एक बैंक अकाउंट बनाना है, तो टाइप क्या सेलेक्ट? बैंक सर। और अगर कैश बनाता तो क्या सेलेक्ट? फिर भी बैंक सेलेक्ट करता, ठीक है। तो टाइप हमने बैंक सेलेक्ट कर दी है, लेकिन बैंक हमारे पास जो है वो है स्टैंडर्ड चार्टेड, ठीक है। तो अकाउंट का नाम भी मैंने दे दिया स्टैंडर्ड चार्टेड अकाउंट, बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड चार्टेड में हमारा बैंक अकाउंट नंबर ये है। अच्छा, आगे जाने से पहले इसमें क्या पड़े हुए हैं? पाक रुपीज़ नहीं पड़े हुए, इसमें US डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, US डॉलर डेफिनेटली पड़े हुए हैं, तो वो एक अमाउंट में होंगे। मैं कहता हूँ कि 3,45,600 रुपये नहीं, डॉलर पड़े हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप और करें तो क्या लिखो? USD। आज की तारीख तक तो आज 17 है। आज
की तारीख तक, तो आज मैं बैलेंस इंटर कर रहा हूँ या जिस दिन का बैलेंस है उस वक्त डॉलर का क्या रेट था 90.56, यानी क्योंकि ये फॉरेन करेंसी है, तो जब फॉरेन करेंसी हम इंटर करेंगे तो ये एक्सचेंज रेट का आपने ख्याल रखना है। 1 USD इज इक्वल टू 90.56 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़। तो इसको हम सेव एंड न्यू कर देते हैं। तो अब देखिए आपके पास एक फॉरेन करेंसी का अकाउंट यहाँ पे आ गया। अच्छा, फॉरेन करेंसी का अकाउंट हमारे पास ये है। ट्रायल बैलेंस हमसे ऑफ हो गया था, इसको दोबारा ऑन करते हैं, ऑल करते हैं और इसको साइड पे रख देते हैं ताकि साथ साथ हम इसका जायज़ा लेते रहें। तो अब देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टेड आपको क्या शो कर रहा है, 3,12,97,536 रुपए। क्यों? कि आपके पास USD है 3,45,600 रुपए की। बात समझ में आ गई? तो देखिए उसने उसी रेट के हिसाब से आपको कन्वर्ट कर दिया, यानी ट्रायल बैलेंस आपका होम करें, क्योंकि आपका ऑडिट किस करेंसी में होगा, होम में होगा। अच्छा, अब मेरे पास एक और अकाउंट है काबल बैंक में, हम अफगानिस्तान में भी डील करते हैं, वहाँ पे भी बिजनेस है हमारा। तो अफगानी करेंसी का अकाउंट हमारा काबल में, काबल बैंक के अंदर है। ये डिस्क्रिप्शन हो गई। यहाँ से आके अब हम अफगानी करेंसी भी हमारे बिजनेस में आ गई है, तो हम इसको भी ऑन कर लेते हैं। अफगान करेंसी मेक इट एक्टिव क्यों करते हैं? क्योंकि फ्यूचर में यूज़ होगी। अच्छा, अफगानिस्तान के बैंक का अकाउंट हमारा ये है। अब इसमें हमारे पास अफगानी पड़े हुए हैं 1,23,45,700 रुपये। आज हम इंटर कर रहे हैं, मैं आज की डेट ले लेता हूँ। अच्छा, 1 अफगानी इज इक्वल टू 1.97 पाकिस्तानी, जो भी है मुझे पता नहीं, बस अंदाज़न इतनी होगी। ठीक है, ये हम एग्जांपल में ले रहे हैं। ओके कर दिया, सेव एंड न्यू। तो अब देखिए आपके पास काबल बैंक का अकाउंट आ गया। कितने पैसे पड़े हुए हैं? 1,32,00,000 समथिंग। अब यहाँ पे आ जाए, अब देखें इसको मैंने क्लिक किया तो ये मुझे कहते हैं इसमें डेटा आ चुका है, आप रिफ्रेश कर लें। अगर इसको आप डोंट टास्क कर लें और यस कर लें तो फिर आपको कभी ये मैसेज नहीं आएगा। अब देखिए काबल बैंक में यहाँ पे फिगर डबल है। क्यों डबल है? अकाउंट वो है। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है ये 2 करेंसीज काफ़ी हैं। अगर इसको भी आपने समझ लिया तो बड़ी चीज़ है। तो अब आप एक से ज़्यादा करेंसीज में, हम 3 करेंसीज में डील कर रहे हैं, पाकिस्तानी, डॉलर और अफगानी करेंसी। मतलब हम जितना चाहें उतने कर सकते हैं। तो अब आप मल्टीनेशनल बिजनेस है तो फिर आप 10 करेंसियों में डील करें। अब देखें इधर हम आते हैं जनरल लेजर में। हमारे पास यहाँ पे देखें, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे क्योंकि हमें डिटेल तो चाहिए ना। अब डॉलर कितने आए हैं, कितने गए हैं, अफगानी कितने आए हैं, कितने गए हैं, तो मैं इसको मॉडिफाई रिपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आके कॉलम जो है डेबिट एंड क्रेडिट को ऑन कर देता हूँ। ये मुझे चाहिए, अमाउंट बैलेंस नहीं चाहिए। और नीचे आके फॉरेन अमाउंट, करेंसी एंड एक्सचेंज रेट, ये इम्पोर्टेंट कॉलम है, यानी आपको दोनों बताएगा। अब देखें, और इसको मैं आके मेमोराइज कर देता हूँ। मेमोराइज करके इसको मैं कर देता हूँ माई एक्सचेंज जनरल लेजर, क्योंकि एक हम सेव कर चुके हैं ना, अकाउंटेंट के अंदर ही सेव कर, सेव हो गया। अब आए देखें, चेक करते हैं। इंट्रोड्यूस हुआ था तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अफगानी डेबिट हुआ है, लेकिन एक्चुअल कितने अफगानी थे? ये करेंसी क्या थी? अब AFN रेट क्या था इस ट्रांजैक्शन का? ये देखें, स्टैंडर्ड चार्टेड डेबिट हुआ था कैपिटल की वजह से, ओपनिंग बैलेंस है, कितने USD थे ये? तो कंफ्यूजन ख़त्म, बात ख़त्म। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? ये तो हमारे पास डिटेल आ गया। लेट्स सपोज मैं आता हूँ, जर्नल एंट्री पास करता हूँ। मैं एक जर्नल एंट्रीज में आते हैं। अब देखें, एक एंट्री में पास करता हूँ, हमने वेजेस पे की, लेट्स सपोज 500 रुपये पाकिस्तानी। अब आप एक चीज़ नोट करें, जब भी आप जर्नल ऑन करेंगे तो ऊपर करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी होम होगी।
एक और बात नोट करें, डेबिट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? PKR। क्रेडिट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? PKR। अच्छा, एक और बात नोट करें, यहाँ पे ये एक्सचेंज रेट क्या है? 1 PKR इक्वल टू 1 और ऑफ है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं यार, क्योंकि ये हमारी होम करेंसी है। कैश से पेमेंट कर दी, ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं कहता हूँ वेजेस पे हुई है इन डॉलर में, पेमेंट डॉलर्स में हुई है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? करेंसी चेंज कर देंगे। एंट्री का मेथड बता रहा हूँ। करेंसी चेंज करने के बाद क्या हुई है, मैं वेजेस की एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इतना वो नहीं करते। वेजेस हमने पे किए हैं $125। अब वेजेस पे हुई है डॉलर में, तो क्रेडिट क्या होगा? स्टैंडर्ड चार्ट है। अब सेव करने से पहले देखें ये ओपन हो गया। आज डॉलर की कीमत है 91 रुपये 12 पैसे, ठीक है सर। तो ये हमारा आज का रेट, क्योंकि आज मैं डॉलर पे करूँ तो जो रेट होगा हम वो करेंगे। इसको मैंने सेव एंड कर दिया। इसी तरह लेट सपोज वेजेस हमने अफगानिस्तान में पे किए हैं, तो अफगानी में पे की होंगी। करेंसी क्या लेंगे? अफगानी। अब अकाउंट ले लिया हमने, वेजेस अफगानी हमने पे किए हैं 312 रुपये, तो अफगानी अकाउंट किस बैंक में? काबल बैंक से पेमेंट हुई होगी। अफगानी रेट क्या है? 1.89 आज का रेट ये है, ठीक है, सेव एंड। अच्छा, इसी तरह मैं कहता हूँ मेरे पास कैश कम हो गई, मैंने डॉलर तोड़वा के कैश में डाल दी, तो कैश डेबिट होगा, डॉलर क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अब डॉलर निकलवाएं तो एंट्री किस में, कौन सी करेंसी में आएगी? USD में, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। कैश को हम डेबिट कर देते हैं। तो एक और याद रखा करें कि जिस करेंसी में तो मैच किया करें, बाज़ औक़ात ये भूल जाए तो आपको यहाँ से याद आ सकता है कि डेबिट इन USD है कि PKR है। USD है तो हमने $2000 निकाले, उसको एक्सचेंज किया और एंट्री तो पास करनी है ना कि $2000 रिसीव्ड हुए। अच्छा, डॉलर की रेट क्या था? 91 था, 7, ठीक हो गया। तो अब इस तरह हम एक और एंट्री भी कर लेते हैं। हमने लेट सपोज एक और पेमेंट की है इन अफगानी करेंसी, एक अफगानी करेंसी की एक और एंट्री कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। एडवर्टीजमेंट की है हमने 4500, काबल बैंक 4500, रेट क्या था? 2 रुपये, सेव एंड क्लोज, ठीक हो गया। यहाँ पे आने से पहले मैं थोड़ा आपको जर्नल दिखा दूँ कि जर्नल में क्या इफेक्ट आया जो हमने अभी एंट्रीज की हैं। यहाँ पे देख लें, हमारी एंट्री थी वेजेस स्टैंडर्ड चार्टेड, उससे पहले एंट्री थी वेजेस 500 रुपये पाकिस्तानी के। यहाँ पे डॉलर की एंट्री इन्वॉल्व थी, लेकिन पाक रुपीज़ में समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। ये डिटेल हमें पता चलेगी कैसे? यहाँ पे देखें, काबल बैंक से पैसे गए हैं, यहाँ कैश से गए हैं, कैश में पैसे आए हैं, स्टैंडर्ड चार्टेड से गए हैं, ये तकरीबन 1,82,000 रुपये बनते हैं। इसी तरह ये एडवर्टाइजिंग 9,000 रुपये काबल बैंक से पेमेंट हुई है। तो असल में हुआ क्या है, तो ये स्टोरी हमें पता चलेगी कहाँ पे? लेजर में। पहले काबल बैंक का लेजर देखते हैं। देखिए, इसमें ओपनिंग बैलेंस हमने डाला था। अच्छा, फिर काबल बैंक से पेमेंट हुई 500 नहीं बल्कि 312 अफगानी रुपये क्रेडिट हुए। देखिए, माइनस फिगर हमेशा आपको क्रेडिट शो करेगा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के लिए 4,500, वहाँ पे 9,000 इसलिए बता रहा था कि उस वक्त रेट क्या था? 2 रुपये। तो ये आपको एवरी डेट के साथ, एवरी ट्रांजैक्शन के साथ उसका रेट भी मेंशन करेगा, एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड चार्टेड को देख लें, अमाउंट डिपॉजिट हुआ था, यहाँ से पेमेंट हुई है, असल में 125 USD हुई है 91.12 के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह $2,000 पेड हुए हैं। पेड का मतलब यानी कैश में गए हैं,